नमस्कार, मैं हूं अमवीर सिंह। मेरे साथ हैं रतन सिंह सोरद, एडवोकेट, महासचिव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे देश में आजकल बहुत सारे मुद्दे गरमाए हुए हैं, जैसे कि अभी बिहार में राहुल गांधी ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है जी, उसका विपक्ष का नेता है। तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि इस देश के मतदाताओं के साथ, इस देश के किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो किसान है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो अपना सर्विस कर्मचारी है, कोई भी वर्ग है जो कमेरा वर्ग है और उसके साथ कहीं अनदेखी या इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है और उसके साथ कहीं बेइंसाफी हो रही है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। उसने जब कई साल पहले दिल्ली को घेरने का काम किया था, हमने 13 महीने, और तमाम देश के जितने भी किसान संगठन थे उन सब ने इकट्ठा करके एक तय किया कि इस देश के किसान को उसकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। तो इसके विरोध में चारों तरफ से दिल्ली की बॉर्डर्स पर हमने 13 महीने धरना देने का काम किया था। उसमें 3 कानून इस प्रकार के लाए थे देश के प्रधानमंत्री, और वो कंप्लीट कानून वो अंबानी और अबानी और जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पक्ष में थे। तो इसलिए जब 13 महीने चला और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन वो आंदोलन माना गया। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने वो वापस लिए, और हमारे कई नेताओं की, कई बार उस समय के जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे उनकी मीटिंग भी हुई, हम लोग साथ में थे। तो लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई उनका नतीजा कुछ नहीं निकला, और जब वापस लिए तो इन्होंने एक कमेटी बुलाई थी और उसमें इन्होंने कहा भाई जो भी आपके बकाया मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों को आप लिख के दे दीजिए और हम उन मुद्दों पर काम करेंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि भाई इस देश के किसान को, जो अपनी धरती का सीना चीर करके इस देश के लोगों का पेट भरता है, उसका कम से कम उस उपज का मूल्य सही मिलना चाहिए, और वो एमएसपी। और एमएसपी देखिए, आज बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इस देश में अगर कोई भी उद्योगपति या कोई भी अपना छोटी सी वर्कशॉप भी बनाता है, सुई से लेकर के और हवाई जहाज के पुर्जे तक कोई भी इस देश में बनता है, तो वो उस पुर्जे का, उस आइटम का अपना पैकिंग करके उसमें अपनी सारी जो उसका मुनाफा है उसको जोड़ करके और कीमत लिख देता है, उस पर लिख देता है एमआरपी जी। लेकिन एक किसान की फसल एक ऐसी है जिसका भाव भारत सरकार दिल्ली से तय करती है। ये दुर्भाग्य है। हम ये कहते हैं, हमने ये कहा कि आप जो एमएसपी है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ये रेट तो तुमने तय किया है। जो तुमने तय किया है, हमें उस रेट की लीगल गारंटी दे दी जाए, उसकी कानूनी गारंटी दे दी जाए जी। और कानूनी गारंटी का मतलब यह है कि जो आपने रेट तय किया है, उस रेट से नीचे हमारे किसान की उपज को कोई ना खरीदे, चाहे वो सरकार है और चाहे वो प्राइवेट व्यापारी है। अब कई बार ये कह देते हैं कि सपोज कहीं सरसों का भाव, इनका जो एमएसपी जो निर्धारित करते हैं उससे 500 रुपये कहीं फालतू हो गया, तो ये चिल्ला के सारे देश में कहते हैं देखो एमएसपी से फालतू रेट मिल रहा है किसान को। अरे हम ये कहते हैं हमें फालतू नहीं चाहिए। किसान का हमारा ये है कि जो आपने निर्धारित किया उससे नीचे ना खरीदे। अरे गेहूं को 150-150 रुपये, 200 रुपये नीचे जबरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स उसको खरीद करके और किसान का सैबोटेज किया जा रहा है। किसान का खून चूसते हैं और किसान की मजबूरी होती है, वो 1 दिन 2 दिन जब उसकी फसल गेहूं की पड़ी रहती है तो वो उसकी रखवाली करता है, तो 2 दिन वो वही कहते हैं भाई ये तो इस तरह जो आकर के उछालते हैं फसल को, और वो कहते हैं नहीं ये तो इसमें तो वेट है, इसमें तो गीला है। अब तो किसान की जीत हुई है ना इस मुद्दे पर। तो किसान की जीत नहीं, उन्होंने उस पर तो कर दिया, लेकिन आज तक हमने लिख के भी दे दिया देश के प्रधानमंत्री को भी और इनकी सरकार को दे दिया, उसके बावजूद आज तक लटका रखा है। एमएसपी का
इन्होंने लीगल गारंटी का कानून पास नहीं किया है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा देश का, और छोटी बहुत है हमारी मुद्दा, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है, जो मेन हमारा किसानों की लड़ाई है, वो एमएसपी पर है। तो एमएसपी पे दे नहीं रहा। आप देखिए किसान मांग क्या रहा है, अरे जो तुमने तय किया है हम उस रेट से नीचे मत ना खरीदी जाए, यही तो मांग रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष जो है राहुल गांधी हमेशा ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रहे थे, आपकी राय में क्या है? क्या हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे हमला जो किया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वहाँ के आतंकवादियों को ध्वस्त किया, उनकी जगहों को ध्वस्त किया, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी युद्ध हो, चाहे वो देश के एक दूसरे की सीमा पे कंट्री का हो, चाहे यहाँ आप अपने यहाँ लगा लीजिए, युद्ध में हमेशा नुकसान होता है जी। युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं होता है जी। लेकिन जब युद्ध समाधान के नजदीक हो और सीज फायर एकदम कर दिया जाए, उस पर सवाल उठा है। सवाल ये उठा है जब ये कह रहे हैं कि हमने वहां तक जाकर के मारे हैं और नजदीक हमारी जीत नजदीक है, तो फिर सीज फायर किसके दबाव में किया गया? क्या अबानी अंडानी, जिनका वहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा अरबों और खरबों का व्यापार है, क्या उनके दबाव में किया? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोक दिया गया, उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की। मोदी जी डर गए, अमित शाह जी डर गए, इन्होंने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की, बीच में क्यों रोक दिया? यही तो हम कह रहे हैं। इस पे क्या सोचते हैं आप? हम ये कह रहे हैं, जब युद्ध जीतने के नजदीक था, तो फिर युद्ध वापस क्यों ले लिया? सीज फायर क्यों किया? किस लिए किया? नहीं करना चाहिए था। और फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष ये पूछता है कि भाई हमने पाकिस्तान के तो आपने इतने गिरा दिए, हमारा कितना नुकसान हुआ है उसमें, तब चिल्लाते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, हमारा नुकसान हुआ है और नहीं हुआ है तो ये कह दो क्लियर कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा साल, आजकल ना पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है बड़े जोरों पर। आगरा में हुआ अभी एक बहुत ही बड़ा, पकड़ाया उसको, मौलवी था एक बहुत बड़ा लखनऊ में। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? धर्मांतरण जो इस युद्ध से धर्मांतरण हो रहा भारत। देखिए, ये सारा धर्मांतरण जो है ना, आप एक बात देखिए, छांगुर बाबा पकड़ा गया है, अरे बहुत सारे बाबा आप ये देखिए, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं उनकी भी शादी। हम ये कहते हैं कि धर्मांतर का आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं सारे देश में? दूसरी बात, हम जितनी भी हमारी देश में खाप है, जो पंचायत करती है, कितनी बार पंचायतों ने ये कह दिया देश की सरकार को कि आप एक कानून पास कर दीजिए कि एक भाई गांव में, गोहन में और गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्ण संकर मामला गड़बड़ होता है। जब हमारा डीएनए एक है तो फिर अलग अलग क्यों नहीं किया जाता? इस प्रकार के कानून क्यों नहीं बनाए जाते हैं? बनाना चाहिए। और ये भी अब देखिए, यूरोप जैसे कंट्रीज हैं, यूरोप में यहाँ तक कर दिया कि भाई लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते। अगर रहेगा या कोई और शादी अगर अपनी मर्जी से शादी होंगी तो उन शादी में पेरेंट्स की सहमति और पेरेंट्स का रहना जरूरी होता है। जब यूरोप कंट्रीज ये तय कर रहे हैं तो फिर हमारा तो ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये संस्कृति का देश रहा है, इसमें तो बहुत जरूरी चीज है भाई। एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, एक गांव में नहीं होनी चाहिए जी। इस बचा के चलना चाहिए। तो ये हमारी सारी पंचायत खापानों कितनी बार सरकार को ध्यान नहीं देती। तो ये चीजें जहाँ अब कहते हैं भाई समान है, दोस्ती हो गई, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसा है, ये क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण करने का, हिंदुओं को जनसंख्या कम करने का या मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लाख कोशिश कर ले। आज 11 साल से क्यों दिखाया जा रहा है कि भाई ओहो ये तो देश खत्म हो जाएगा? देश तो पहले भी है। अरे हिंदू, उनकी आबादी कितनी है? मुस्लिम समाज को क्या जरूरत पड़ रही है कि धर्मांतरण कर रहे हैं? वो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है? कहीं देखिए, उसको रोक दीजिए। कहीं इस प्रकार का है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो रही, बात खत्म। किसने आवाज उठाई है? ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं, देशवासियों से अपील ये है कि मैं हर देशवासी, हर व्यक्ति से, जो भी इस देश का समझदार नागरिक है, हर एक से एक अपील करते हैं कि आप अपने रोजगार, अपनी हॉस्पिटलिटी, क्या हमें रोजगार मिलना चाहिए? नौजवान कितने करोड़ों उनको रोजगार की नीति होनी चाहिए। हमारी दुख और तकलीफ के हॉस्पिटल होने चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी होनी चाहिए और हमारी शिक्षा ऊंची होनी चाहिए। इन चीज़ों पर ही
देश में मतदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सोच हमारे इस देश के नागरिक की होनी चाहिए, मेरी यही अपील है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान रतन सिंह सोरत जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। फिर हम किसी मुद्दे पर बात करने के लिए देखने में बोला फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह।